नमस्कार शिक्षक साथियों। नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि आज हमारे साथ लाइव में हैं हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के यशस्वी संयुक्त महामंत्री एवं जनपद जौनपुर के यशस्वी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अमित सिंह जी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। टेट अनिवार्यता को लेकर जो मूवमेंट चल रहा है पूरे देश में, जो आंदोलन चल रहा है, जो भी साथी जुड़े होंगे एक बार आप कमेंट्स में ज़रूर बोल दीजिएगा, आवाज़ आप तक जा रही है। क्योंकि कभी कभी हम लोग प्रयास कर रहे थे, काफ़ी देर से नेटवर्क इशू था यहाँ, तो अगर आवाज़ आपके पास जा रही हो तो इसको ज़रूर उसमें लिखें। हाँ, हितेंद्र जी हिमाचल से हमारे साथी हितेंद्र जी हैं, बहुत ही जुझारू साथी हैं और इस टेट अनिवार्यता मूवमेंट में बड़ी प्रखरता के साथ हिमाचल प्रदेश की तरफ से अपने युवा साथियों के साथ लीड कर रहे हैं। स्वागत है। और राकेश तिवारी जी भी आ चुके हैं। स्वागत है राकेश तिवारी जी। तो जो भी शिक्षक साथी हैं जल्द से जल्द आप जुड़े हैं। इस समय हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं और जैसा कि हुआ हमारे साथ हमारे प्रांतीय संयुक्त महामंत्री उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ यूपी, तो कल के धरने को लेकर कुछ चर्चा पर चर्चा चली जाए। जैसा कि सभी कहते हैं कि किसी भी मोमेंट की पूर्व संध्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो उसी कड़ी में विनोद जी नमस्कार, शैलेंद्र यादव जी, विष्णु कुमार जी, जगदेव सिंह जी, जय माता दी, जय माँ वैष्णो। अच्छा, आपने दिया है कि आवाज़ आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आप लोग तक जा रही है तो ये आवाज़ आपको दिल्ली की धरती से जंतर मंतर अब्दुल वहीद खान जी, उमेश चतुर्वेदी जी, ईश्वर प्रसाद जी, जॉन मोहम्मद जी, जितने भी लोग हमारे जुड़ रहे हैं सबको प्रणाम है। सुनीता त्रिपाठी जी, शैलेंद्र भैया है, शैलेंद्र भैया प्रणाम, सलामत अली जी। तो शिक्षक साथियों आप प्यारे लाल जी, जितने भी लोग हैं, संध्या दीक्षित जी, सुनीता मैम कह रहे हैं कि हम लोग निकल गए हैं सर दिल्ली के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। आप मातृ शक्तियाँ अगर हमारी इतना अगर उनकी प्रखरता रहेगी तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ने वाला है। और यहाँ हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, जो माहौल है वो लग रहा है कि बहुत हमारे शिक्षक साथी हर जनपद से, मैं देख रहा हूँ पूर्वांचल से, मतलब लगभग जनपद से 1000 के टारगेट में शिक्षक आ रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक हमारे अपने से उपस्थित हुए हैं, बिना केवल ऐसे आह्वान पर। कई लोग यहाँ अटेंडम मिल रहे हैं हम लोगों से। हम लोग मार्केट अभी गए थे और हम लोग जंतर मंतर भी गए। और आपको ये जान करके बहुत खुशी होगी कि आज माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो एमएलसी हैं, जो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक भी हैं और हमेशा शिक्षकों की आवाज़ बनकर के खड़े होते हैं, वो आज आ गए हैं। आज उन्होंने थोड़ा सा, हम लोग आज विलम्ब से थे, तो शिक्षक भवन जो जनकपुरी में है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का, वहाँ उन्होंने जा कर के एक मीटिंग लिया, संबोधन किया और शिक्षकों के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए आश्वस्त किया। और सबसे बड़ी बात है कि कल माननीय एमएलसी साहब कल मंच पर रहेंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनको मतलब ये शिक्षकों की आवाज़ सोचिए, मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक भाजपा के एमएलसी होते हुए
अपने शिक्षकों की लड़ाई लड़ने वो गोरखपुर से चल करके, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से चल करके यहाँ दिल्ली में आवाज ऊंची करने के लिए आए हैं। तो साथियों, आपको ये जो पहला अपडेट है, तो ये जान लीजिए कि आप सभी जानते हैं कि जब 1 सितंबर 2025 को टेट अनिवार्यता का ये काला कानून, ये काला आदेश, ये काला निर्णय आता है देश के सभी शिक्षकों के लिए जो 2011 से पूर्व नियुक्त है उनके लिए भी, तो उस समय एक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर पूरे देश में किसी एक ने जो पहल किया था वो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक आदरणीय माननीय श्रीमान देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी साहब, जिन्होंने जाकर अपने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के भावनाओं को, लाखों लाख शिक्षक के भावनाओं से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उससे अवगत कराया और उनको उत्तर प्रदेश सरकार को पुनर्विचार याचिका में जाने के लिए तैयार कराया, जिसके क्रम में ही उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के इस प्रयास से ही माननीय संरक्षक जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का वो प्रयास कल भी आपको दिखेगा जब देवेंद्र प्रताप जी एक शिक्षक प्रतिनिधि हैं और एक जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जैसा कि प्रांतीय संयुक्त महामंत्री जी ने बताया कि सत्ताधारी केंद्र की सत्ता की सरकार, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े विशाल राज्य की सत्ता की सरकार जो राजनीतिक पार्टी है उसके एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, वो कल आपके मंच को साझा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। बाके बिहारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जैसा भी कहा, यहाँ हमारे एमएलसी साहब पहले आते ही उन्होंने पहला प्रयास उनका यही था कि हम किसी तरह से आज धर्मेंद्र प्रधान जी से मीट कर सके, और दुर्भाग्य की बात थी कि आज वो उड़ीसा हैं और उनके साथ ही उन्होंने कई अपने सांसदों को, जैसे गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी हैं और कम से कम 5 सांसदों से संपर्क करके वो अभी यूपी भवन में रुके हुए हैं और उन्होंने पूरा वार्ता के लिए समय लेने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा जो अध्यक्ष जी वो अपना जनहित याचिका, हाँ, उस पर भी जनहित याचिका में भी वो लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमने कहा था ना कि ये एक विधायी व्यवस्था से हम लोगों को बहुत आसानी से इस पर एक आराम से रेमेडी मिल सकता है, तो उसके लिए माननीय विधायक जी बहुत तत्परता से लगे हुए हैं। और आप ये जान करके आपको खुशी होगी कि माननीय विधायक जी अगर 1-2 दिन में उनका माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का आगमन हो जाता है तो मुलाकात हो जाएगी। वो पूरी तरह से अपना ताकत लगाए हुए हैं कि किसी तरह से ये माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके जो विधायी व्यवस्था है उसमें एक आसान तरीका है कि एनसीटी को एक गाइडलाइन जारी करा करके इसमें रेमेडी दिला करके कि 2011 के पूर्व, मतलब जो भी शिक्षक हैं जो पहले से उनके ऊपर टेट अनिवार्यता की कोई बात नहीं लागू हुई थी, उसी तरह से वो नियम लागू हो। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, वो व्यवस्था चल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी इधर 2-3 दिन से बात चल रही है, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी, मैं जौनपुर जनपद से देख रहा हूं करीब 1000 शिक्षक आए हुए हैं या आ रहे हैं, रास्ते में है, कल सुबह तक आएंगे। ऐसे बहुत सारे जनपद हैं जहां पर आजमगढ़ है, गोंडा है, बहुत सारे जनपद ऐसे हैं, बनारस है, जहां से बहुत शिक्षक आ रहे हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे शिक्षकों से वो फोन करके कि सर हम लोगों का उसमें बीएलओ के साथ एसआईआर में लग गया है, बताइए क्या करें। अरे भाई, आप एसआईआर में लग जाए चाहे एफआईआर में लग जाए, आपको आना है तो आना है। आप यहाँ मैनेज करना जरूरी है। बहुत सारे शिक्षक, हमारे रिश्तेदारी में शादी है, हमारे गांव में शादी, हमारे बगल में शादी है, शादी विवाह तो होता रहेगा मित्रों, ये दिन कभी नहीं मिलेगा। जो दिल्ली में हुजूम होना चाहिए अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर आप लोग बहुत पछताएंगे। लड़ाई, आप ये सोचिए कि हम डिप्रेशन में तो जा सकते हैं लेकिन दिल्ली नहीं जा सकते। अगल बगल के जो जनपद हमारे हैं, कल गाड़ी उठाएं, सुबह पहुंच लें,
जी साथियों, ये विशेष जैसा कहा कि संयुक्त महामंत्री जी ने, अब जो हमारे एनसीआर के जनपद है, जो हमारे दिल्ली राजधानी के एनसीआर के जनपद है, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब की, उन पे ये जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि कल वो सुबह जरूर आए। और जो एक विशेष, ये जान लीजिए कि शिक्षकों में कैसा उत्साह है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, संघर्ष करने के लिए किस तत्परता से, किस जज्बे से तैयार हैं कि आज हम और माननीय अध्यक्ष जी जंतर मंतर पे गए थे देखने के लिए कि व्यवस्थाएं कैसी है। कम से कम रास्ते में न जाने कितने शिक्षक साथी मिले और वो पहचान रहे थे सोशल मीडिया की देन से कि नहीं, ये हमारी टीम है जो लगातार लड़ रही थी। उन्होंने रोक रोक के रास्ते में हम लोगों से कहा कि भैया हम लोग आए हैं, हम लोग रुकेंगे और कल रहेंगे। हाँ, एक निवेदन जरूर है, जितने भी हमारे शिक्षक साथी दिल्ली आए हैं या रास्ते में हैं, आ रहे हैं या कल सुबह जो एनसीआर के साथी निकलेंगे, आप धरने स्थल पर आइएगा तो समय दीजिएगा, 9:30 बजे आइए। 9:30 बजे आइएगा और जब तक आपका धरना समाप्त नहीं होता, 1 बजे तक, 9:30 से 1 बजे अगर दमदारी से आप लोग खड़े हो गए, बैठ गए, वहां दरी पर बैठ गए, तो जान लीजिए कि धरने की सफलता हो गई। आप लेकिन अगर इधर उधर टहलते रहेंगे, मैं कह रहा हूं कि हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है। अगर हम लोग इसमें थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो जीवन भर हमको झेलना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 9:30 बजे आप आइए और 9:30 बजे से 1 बजे तक साथियों, 1 बजे तक, केवल 1 बजे का समय, इतना आप लोग, इतने दिन का टिकट है, इतने दिन की प्लानिंग है, तो पूरा समय दीजिए, इधर उधर मत करिए। कुछ लोग यहाँ आकर के रुके हुए हैं, कुछ लोग डायरेक्ट आ रहे हैं। जो डायरेक्ट आ रहे हैं उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि आप पहले धरना स्थल पर आइए, वहाँ देखिए, वहाँ व्यवस्था करिए, फिर आगे करिएगा। तो मेरा ये मानना है। धन्यवाद। वाराणसी से देखिए बता रहे हैं 4000 लोग। तो जो भी हमारे शिक्षक साथी आ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि कल का ये प्रदर्शन बहुत ही, अभी भी हाथ पैर फूले हुए हैं प्रशासन के। वो कई तरीके से वो हर जगह तमाम तरह की बाधाएं मतलब हर राज्य में वो डाल रही है SIR के माध्यम से। कहीं कहीं ये कह दिया गया है कि आप उनका लीव, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है साथियों। जब संघर्ष होगा, जब आपके सामने संघर्ष की स्थिति आएगी तो ये सब चीजें आती रहेंगी। और कतई हम लोग आज यहाँ उपस्थित भी हैं, लाइव भी हैं और कल भी दमदारी से रहेंगे। अगर हम लोग पीछे हट गए तो लड़ाई हार जाएंगे। और ये जानते हैं, जैसे रस्सा कसी होती है, थोड़ी सी ही मेहनत पर पूरा बैलेंस टिका रहता है। थोड़ा सा मेहनत लगा करके रस्सा खींच लेने वाला विजेता हो जाता है और खींचने वाला हार जाता है। हम लोग उसी पॉइंट पर हैं। अगर हम लोग रस्सा खींचने में सफल हो गए तो हमारी जीत सुनिश्चित है। और ये अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ यानी AIPTF के बैनर तले पूरा देशव्यापी आंदोलन है। आज लगभग 26 प्रदेशों के प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि यानी 26 प्रदेशों के जो उस प्रदेश के इकाई के अध्यक्ष थे, वो आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के दिल्ली के कार्यालय में बैठकर मीटिंग हुई है और सबने आश्वस्त किया है कि उनके प्रदेश से शिक्षकों का हुजूम चल चुका है। तो आप सभी अगर कल मजबूती से रहेंगे, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो पहली बार हम अपने इस आंदोलन में, इस टेट अनिवार्यता काले कानून के खिलाफ सड़क पर, दिल्ली की सड़कों पर उतर रहे हैं, जहां एक प्रतीकात्मक आंदोलन है। ये प्रतीकात्मक आंदोलन है। वहीं कल देश के चीफ जस्टिस, नए CGI भी आ रहे हैं। तो चीजें कल बड़ी महत्वपूर्ण है और हमें पूर्ण उम्मीद है, हम सभी को पूर्ण विश्वास है, इतना बड़ा अन्याय इस देश में शिक्षकों के साथ नहीं हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी बात को सुनेगा, हमारे साथ न्याय करेगा और केंद्र की सरकार भी कल हमारे गगनभेदी नारों को सुनेगी, उसके कान तक हमारी बात पहुंचेगी और हमारी न्याय की लड़ाई में वो भी हमारे साथ आएंगे और अमेंडमेंट के द्वारा भी हमें मिलेगा। ये हम लोग देखिए सजल देव जी, आप सही कह रहे हैं। 23-2 में ये कतई नहीं है कि टेट जो है वो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कि हमारे नौकरी के लिए टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन में है ही नहीं है। क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है उसकी एक डिग्री होती है
और डिग्री के आधार पर तब चयन होता है। ये तो केवल एक इस तरह की परीक्षा की गई है जो कि बाद में किया गया, रेट्रोस्पेक्टिव निर्णय उस पर भी नहीं हो सकता है। तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम मजबूती के साथ आप लोग आइए, दमदारी के साथ रहिए। अभी भविष्य में भी आपको और लड़ाइयां लड़ने के लिए आपको तैयार रहना है। आपको जीतना है, जीतना है, जीतना है। किसी भी कीमत पर आपको निराश नहीं होना है। आप वो दिन सोचिए 1 तारीख से 10 तारीख तक हमारे शिक्षकों की मनोदशा कैसी थी, आज हमारे शिक्षकों की मनोदशा कैसी है। आज हमारे शिक्षक इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अगर कोई उल्टा सीधा टेट अनिवार्यता पर वीडियो बना करके हमको दिग्भ्रमित कर रहा है, हमको परेशान कर रहा है, तो हमारे शिक्षक वहां जा करके जवाब देने की हैसियत रख रहे हैं। नहीं तो उस समय क्या था कि डिप्रेशन में चले गए थे। अभी बहुत सारे साथी हमारे डिप्रेशन में बड़े आसानी से चले गए थे, उबर भी गए हैं। अभी कुछ लोग हैं भी डिप्रेशन में तो जा सकते हैं लेकिन दिल्ली नहीं जा सकते। तो मेरा ये मानना है कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए दिल्ली आइए। एकदम सही कहा अध्यक्ष जी ने। अभी आप इसी लाइव में जो शिक्षक साथी जुड़े हैं, इसी लाइव में एक वीरांगना बहन सुनीता त्रिपाठी जी ने अभी सुल्तानपुर से कमेंट डाला कि मैं दिल्ली के लिए निकल चुका हूं। तो ये जितने हमारे भाई लोग हैं ना, आपके लिए शर्म की बात है। एक बहन, एक मातृशक्ति, वो पहचानती है कि ये हमारे शिक्षक के अस्तित्व की लड़ाई है, वो सुल्तानपुर से निकल चुकी है दिल्ली के लिए। हम आप बहाने ढूंढते हैं। लेकिन शिक्षक साथियों जान लीजिए, ये जो आपकी टीम है ना, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अभी 17 तारीख को एक निगेटिव निर्णय आया था कोर्ट से, हमारी टीम ने तुरंत हमें भेजा। 18 को हम यहाँ थे, 19 को हम यहाँ थे, अभी 20 को शाम को गए हैं, 21 को रहे हैं। कल रात में ही फिर हम अध्यक्ष जी यहाँ आकर और यहाँ अपने विधिक जो हमारे अधिवक्ता हैं उनसे भी हम लोग मिले हैं। और अभी इसमें इसी कमेंट में देखिए एक सजल देव जी ने कमेंट किया, त्रिपुरा के जो केस लड़ रहे हैं, सजल देव बनाम त्रिपुरा केस, ये भी जो टेट अनिवार्यता का है। और इसमें इन्होंने कहा है 23/2 में मिनिमम एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन में टेट का नाम कहीं नहीं है। तो ये जो तमाम वीडियो बनाकर तमाम अफवाह को फैलाते हैं, हमें आपको दिग्भ्रमित करते हैं, समय आने पर हम लोग न्यायपालिका में वो भी सिद्ध करेंगे। लेकिन कल का समय जो है वो आपको अपनी ताकत दिखाने का समय है। तो इतने जितने एनसीआर के हमारे जैसे गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, जितने अगल बगल के जिले हैं, हापुड़, मेरठ, इन यहाँ के तमाम शिक्षक साथियों से निवेदन है, ये आपकी अपनी लड़ाई है, आपके अपने अस्तित्व की लड़ाई है। इस समय संकट का समय है। कल घरों से निकलिए, स्कूलों से निकलिए, दिल्ली की धरती पे। नेटवर्क इशू जब नई दिल्ली में है तो आप जान जाइए कि हमारे शिक्षक साथी नेटवर्क भी जाम कर दिए हैं। हाँ। तो ये निश्चित रूप से ये इसका ये है कि नेटवर्क जाम हो गया है। और आप लोग, मैंने कहा है कि आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, तो मैं बार बार पुअर कनेक्शन के कारण नेटवर्क चला जा रहा है। ये जंतर मंतर के पास हम लोग हैं इस समय, अभी आए थे जंतर मंतर, उसके पास ही हम लोग। जंतर मंतर क्या, आप कनॉट प्लेस के बगल में है। हाँ। एकदम हम लोग कनॉट प्लेस के ठीक बगल में, मतलब यहाँ से 500 मीटर दूर भी कनॉट प्लेस, सीपी जो दिल्ली का हेड कहा जाता है, 500 मीटर से भी दूर नहीं है। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे कुछ, मैंने जैसे बात किया था, कुछ लोग फोन किए थे तो कहे किस में जाएं, तो मैंने कहा कि आपको कौन रोक रहा है भाई, आप किसी में जाइए, लेकिन जाइए तो। आपको बहाना मिल जाएगा कि हम किस में जाएं। अरे भाई आप तय कर लीजिए किस में जाएंगे, कहीं तो जाना चाहिए आपको। और आप जाएंगे नहीं और दूसरे कहानी ऊपर से बताएंगे। अरे भाई 1-2 दिन अगर आप अपने लिए, जैसे क्या है कि किसी के ऊपर अगर कुछ पड़ती है, मान लीजिए किसी का कभी कोई टीचर सस्पेंड ही हो रहा है या कभी कोई कार्रवाई ही उसके ऊपर हो रही है, तो कितना दिन वो दौड़ता है, 2 दिन 3 दिन, पैसा भी खर्च करता है। यहाँ आपको मतलब ये समझना चाहिए कि आपको केवल पहुंचना है। अगर 2 दिन आपने, मान लीजिए दूर वालों के लिए बात मैं कर रहा हूं, पड़ोस के लिए तो तुरंत आप पहुंच सकते हैं। दूर वाले जो है शिक्षक साथी हमारे, उनके लिए 2 दिन लग सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग तमाम तरह की बहाने बताते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, टिकट नहीं मिल रहा है, ये नहीं हुआ। जिसको आना होगा साथियों,
वो टिकट चाहे उसको गाड़ी से, चाहे बस से आएगा, चाहे ट्रेन से आएगा, चाहे फ्लाइट से आएगा, वो आ जाएगा। आप इतना ही जान लीजिए कि ये हम तो धन्यवाद देंगे अपनी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की AIPTF की टीम, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वासवराव गुरकर जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव माननीय कमलाकांत त्रिपाठी जी हैं, और उसके उपाध्यक्ष महासचिव श्रीमान अर्जुन जी हैं, उपाध्यक्ष श्रीमान संजय मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान उमाशंकर जी हैं, और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनय कुमार तिवारी जी हैं। इसके अलावा महामंत्री हमारे बड़े भाई उमाशंकर जी हैं। इसके अलावा देश के आप देखेंगे कल कि वो हमने जैसे कहा था कि अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के हर प्रदेश का नेतृत्व कल आपको जंतर मंतर पर दिखेगा, क्योंकि उनको पता है, उनको आभास है, ये हमारी अपनी खुद की लड़ाई है। हम बार बार कहते हैं कि आप अपनी लड़ाई को किसी के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं, या तो आप इसको हल्के में ले रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वांचल के हमने तमाम शिक्षक साथियों का मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है, फोटोज आ रहे हैं, गर्व होता है। अरे गर्व हर उस व्यक्ति को होना चाहिए जो अपने संघर्ष को लड़ रहा है। किसके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं, किसके घर काम नहीं है, किस व्यक्ति के पास काम नहीं है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा काम है अपनी सेवा को सुरक्षित रखना। एक संडे को विद्यालय खोल दिया जाता है। हमारे इतने डरे सहमे शिक्षक साथी बेचारे हैं कि वो तुरंत अपना फोटो डाल के भेज रहे हैं कि हम स्कूल में पहुंच गए हैं। सोचिए, यहाँ नौकरी जाने की बात है, कोई फोटो भेज नहीं पा रहा है कि हम यहाँ उपस्थित हैं, वहाँ उपस्थित हैं। इससे बड़ी कोई लड़ाई नहीं है साथियों। आप लोग निश्चिंत रहिए, विजय भी होगी। लेकिन जो लोग बैठे हैं, बैठ करके धृतराष्ट्र की तरह तमाशा देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप भी मैदान में आओ, किसी भी मंच पर आओ, कहीं भी आओ। कल हमारे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा का आह्वान है। परसों अटेवा पुरानी पेंशन के लिए है, और भी जो भी आह्वान हो, मैं नहीं नाम लेना चाहता हूं, लेकिन आप लोग निश्चित रूप से उपस्थित होइए, अपने मांगों के प्रति लड़िए, अपने संघर्षों को याद करिए, और आने वाला भविष्य जिससे आपसे कहे कि ये लोग के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई थी और हारे नहीं थे, जीत के दिखाए थे। और इसी क्रम में आप लोग 9:30 बजे जंतर मंतर अवश्य पहुंचिए। बहुत सारे साथी हमारे अभी ट्रेन में हैं, ट्रेनों की लोकेशन भरी हुई है, जितने भी ट्रेनें आ रही हैं सब भरे हुए हैं, स्टेशन एकदम भरा हुआ है। आपको टेम्पो से लेकर के यहाँ मेट्रो में हर जगह भरा हुआ मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारे देश से, पूरे देश से शिक्षक साथियों का आना जाना शुरू हो गया है। आप सभी लोग जो भी जैसे जिस साधन से उपस्थित हो, समय से उपस्थित होकर के नारा लगाएं और टेट अनिवार्यता के विरोध में अपनी उपस्थिति दर्ज करें, सरकार को झुकाएं। मैं अभी हमारे फिर किसी शिक्षक साथी ने कहा कि उनसे मुलाकात करिए, वो सब प्रक्रिया चल रही है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से। हमारे संयोजक, हमारे संरक्षक जो है अखिल भारत उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के, आज उन्होंने खुद संपर्क किया। वो उड़ीसा में है और अपने 4-5 सांसदों को, जिसमें गोरखपुर के भी सांसद रवि किशन जी हैं और हमारे MLC साहब खुद गोरखपुर के हैं, तो उन्होंने सारी सेटिंग कर ली है। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपने शिक्षकों को ये रेट्रोस्पेक्टिव निर्णय लागू नहीं होने देंगे, शिक्षकों का कतई अहित नहीं होने दिया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी कहा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण से उनमें धार आती है, न कि किसी टेट से। तो टेट की अनिवार्यता अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे जितने प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनसे बड़ा योग्य कोई नहीं है। इस बात को हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। कई राज्यों ने भी समर्थन दिया है। तमिलनाडु खुल करके सामने अपने शिक्षकों के साथ आ गई है। उसने कह दिया है कि 2011 के बाद ही जो टेट लागू होगा, उसके पहले के हमारे शिक्षकों पर हम टेट लागू नहीं करेंगे। और साथियों, एक बात पुनः के साथ हम लोग लाइव समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन ये आपको विचार करना होगा। आप घरों में बैठकर सलाह देकर संघर्ष नहीं लड़ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, जितने शिक्षक साथियों ने अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार, अपने मित्र, अपने दोस्त के घर शादी, विवाह, कथा, पूजा जिसके नाम पर आप दिल्ली नहीं आए,
उन्हीं साथियों से, उन्हीं से कभी आपका ये कि मेरी नौकरी खतरे में है, मेरे लिए दिल्ली चलना है धरने में, देखिए कौन आता है। कोई एक कदम नहीं चलेगा। ये आपके लिए बहुत कटु सत्य है साथियों। एक कदम नहीं चलेगा। आप अपने से धोखा दे रहे हैं। अपने परिवार में भी आप इस बात के लिए सफलता नहीं पा सकते। नहीं पाएंगे। आप मित्र, यार, दोस्ती, रिश्तेदारी अलग छोड़ दीजिए। ये आप अपने परिवार से भी चाहेंगे कि मेरी नौकरी खतरे में है, चल के लड़ाई जाए, नहीं लड़ेंगे। पता नहीं किस मानसिकता से है आप, कैसे चौराहों पे चलते हैं, कि लोगों से बातें करते हैं, किस समाज में घूमते हैं। आपकी नौकरी जा रही है, आपका अस्तित्व खतरे में है, आप मजे ले रहे हैं। लेकिन हम लोग हैं, लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे, जीत कर। और साथ ही कल जितने भी क्रांतिकारी साथी आ रहे हैं उनको हम दिल से प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं कि आप उनमें से नहीं है जो घरों में से बैठ करके और बातें करते हैं। आप निकले हैं, आप अपने हक हुकूक के लिए निकले हैं, दिल्ली की धरती पे आकर इस बाहरी केंद्र की सरकार के सत्ता के सामने सीना चौड़ा करके आवाज उठाएंगे। और जो लोग घरों में बैठे हैं वही घर में बैठकर तमाशा देखते रहिए और ये देखिए कि लड़ रहे हैं कि शहीद हो रहे हैं। आपका नाम कहां लिखा जाएगा ये भी आप जानते हैं अच्छे से। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे इस हमेशा वैसे ये प्राचीन काल से ही होता रहा है कि केवल 10% लोग लड़ाई लड़ते हैं और बाकी सोचते हैं कि उनका आदेश हो जाएगा तो उसी पर हम भी अपना काउंटर लगा लेंगे, उनके लिए आदेश होगा तो हमारे लिए भी हो जाएगा, वो जा रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि ऐसा करते करते आप लोग एक दिन समाप्ति के कगार पर हो जाएंगे। आपके ऊपर एक से एक चीजें लागू की जाएंगी, कोई विरोध करने की हैसियत किसी में नहीं होगी। साथियों, हमेशा संगठन शिक्षक हित के लिए खड़ा रहा है, उसका कोई भी स्वार्थ नहीं रहता। संगठन इसीलिए बनता ही है शिक्षकों की समस्याओं के लिए। और संगठन की ये व्यक्तिगत बासवराव गोरिकर की, विनय तिवारी की, कमलाकांत त्रिपाठी की, योगेश त्यागी की, राजेंद्र राठौर की, अनिल यादव, किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। उनके ऊपर आज हमको गर्व महसूस होता है कि ऐसे शिक्षक नेता कम से कम डेरा डाले हुए हैं, हमारी लड़ाई को अगले पड़ाव तक ले जा रहे हैं। उनका स्वार्थ यही है कि आज हमारे शिक्षक विषम परिस्थिति में हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो ठीक है साथियों, अब हम लोग इस लाइव को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ये जानते रहिए कल का धरना ऐतिहासिक होने वाला है और कल के आपकी उपस्थिति से सरकार के कानों तक आवाज पहुंचेगी। और हम उम्मीद करते हैं कल ही सरकार में जिम्मेदार लोग इसको नोटिस करके हमारे पक्ष में अमेंडमेंट की बात जरूर कहेंगे। और पुनः जितने भी शिक्षक साथी दिल्ली आए हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप धरने में पूरा समय दीजिएगा। और एक विशेष बात, जो हमारी अपनी लीगल टीम है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अध्यक्ष जी, हम और बघेल जी, ये लोग जो मिलकर एक लीगल टीम के तहत लड़ रहे हैं। ऑल इंडिया से, हर प्रदेश से सैकड़ों शिक्षकों का फोन आया है, वो मिलना चाह रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं व्यक्तिगत हम लोगों से, जो विधिक तैयारी के संदर्भ में। तो ये बता दें कि कल चूंकि धरना है, कल आंदोलन है, कल हम लोग का फोकस उसी पे केंद्रित है। कल के आंदोलन के बाद हम लोग पुनः दिल्ली में जुट रहे हैं और ऐसे जो हमारे क्रांतिकारी शिक्षक साथी हैं, युवा शिक्षक साथी हैं, जो हमारे इस लीगल टीम से जुड़े हैं, उनके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इसी नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्ट में होगी। बाकी चीजें बाद में की जाएगी। आज और सिर्फ कल के धरने के बारे में। और कल हम लोग आपसे जंतर मंतर पर मिलेंगे टेट अनिवार्यता के विरोध में। शिक्षक एकता जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद, टेट अनिवार्यता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय हमारी सुनिश्चित है, होगी अवश्य होगी। आप लोग कल आइए, कल हम लोग वहां आपका इंतजार करेंगे। जितने लोगों के साथ आ सके आइए। आसपास के जितने भी जनपद हैं, आसपास के जितने भी प्रदेश हैं, सबका स्वागत है। और ये केवल अभी शुरुआत है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग जीत करके दिखाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।